सो हे गाइस, वेलकम टू यूपीएससी सीडीएस। हम लोग सीडीएस की प्रिपरेशन करते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद में हम फर्स्ट अटैम्प्ट में फेल हो जाते हैं, सेकंड अटैम्प्ट में थोड़े मार्क्स से रह जाते हैं और थर्ड फोर्थ अटैम्प्ट में आके हमारा रिटर्न क्लियर होता है। फिर हम एसएसबी देने जाते हैं और स्क्रीन आउट होकर बाहर आ जाते हैं। ये एक्चुअली मैं अपनी स्टोरी बता रहा था, बट ऐसी स्टोरी बहुत सारे लोगों की है। तो आज जो है मैं आपको एनसीसी सी सर्टिफिकेट डायरेक्ट एंट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो डायरेक्ट एंट्री मिलती है एसएसबी देने के लिए। और मेरे को ये जानकारी उस टाइम पर नहीं थी, लेकिन इस वजह से मैं आप लोगों को स्प्रेड करना चाहता हूँ ये नॉलेज। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसके बारे में सारी जानकारी दे दूँ, लेकिन अगर फिर भी आपके डाउट हो जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ लीजिए, रिप्लाई दीजिए। तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट डायरेक्ट एंट्री जो है साल में 2 बार आती है, जनवरी और जुलाई के महीने में। और इनका एसएसबी जो है वो जनवरी वाले का लगभग जून में और जुलाई वाले का लगभग नवंबर दिसंबर में होता है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट डायरेक्ट एंट्री है, तो जाहिर सी बात है आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन ये एनसीसी सी सर्टिफिकेट ग्रेड ए या ग्रेड बी से होना चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें ग्रेड सी का ऑप्शन आता ही नहीं है, उसमें पूछता है ग्रेड ए या ग्रेड बी। ठीक है, अब एनसीसी सी सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? देखो 11th-12th में एनसीसी होती है तो वहाँ से सर्टिफिकेट जो मिलता है वो हमें ए सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन जब हम ग्रेजुएशन में आते हैं तब एनसीसी होना जरूरी है। आपके पास 11th-12th में एनसीसी थी नहीं थी मैटर ही नहीं करता। जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं एनसीसी से तो आपको सी सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब आपने सी सर्टिफिकेट किस विंग से लिया है? एयर विंग से लिया है, आर्मी विंग से लिया है या नेवी विंग से लिया है? तो जिस भी विंग से लिया है आप उसके लिए एसएसबी जो है दे सकते हैं फॉर्म फिल करके। ठीक है, बात क्या ध्यान रखनी है, एनसीसी देखो अभी आप अगर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आ जाएंगे तो कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर आपने 12th पास करी है तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, आप एनसीसी जरूर ले लीजिए। आपके 3-4 महीने हो भी गए हैं तो भी ले लीजिए। तो एनडीए पास करके जा रहे हैं, सीडीएस की प्रिपरेशन करेंगे, गुड, वेरी गुड। सीडीएस की प्रिपरेशन के साथ में भी आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट लेके एंट्री दे सकते हैं एसएसबी, तो इससे आपका डबल बेनिफिट हो जाएगा। आप सीडीएस का एग्जाम क्लियर करके भी एसएसबी दीजिए और एनसीसी सी सर्टिफिकेट से भी। लेकिन ग्रेजुएशन जो है वो 60% होनी चाहिए। ठीक है, पीडीएस में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी ग्रेजुएशन में इतनी परसेंट होनी चाहिए, 12th में इतनी परसेंट होनी चाहिए, नो। लेकिन एनसीसी सी सर्टिफिकेट में 60% मैंडेटरी है, जैसे एफकेट में है। एफकेट में भी 60% होनी चाहिए। एक्चुअली मैंने जो गवर्नमेंट कॉलेज से करी थी तो मेरी 60% नहीं बने हैं। ऐसा मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज से बनती नहीं है, मेरे नहीं बने हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है एनसीसी सी सर्टिफिकेट से डायरेक्ट एसएसबी देने में और सीडीएस से एसएसबी देने में। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल डिफरेंस नहीं आता। जब मैंने एसएसबी दिया था तो 4 AFSB वाराणसी से दिया था और वहाँ पे सी सर्टिफिकेट वाले बंदे भी थे एयर विंग से, वो भी साथ में ही दे रहे थे। वहाँ पर एसएसबी दे रहे हैं तो कोई भी भेदभाव नहीं हुआ था। सीरियसली एसएसबी देने जा रहे हैं तो वहाँ पर वो नहीं देख रहे कि डायरेक्ट एंट्री वाले हैं या फिर ये फ्रेशर हैं, ये सीडीएस पास करके आए हैं। वो देख रहे हैं कि फिर पहले कौन दे चुका है एसएसबी, कौन नहीं दे चुका है, वो भी अलग बात है। ये देखते हैं कौन स्क्रीन आउट हुआ है, कौन कॉन्फ्रेंस आउट हुआ है, तो उनका अलग अलग ग्रुप बना देते हैं बस। बट अगर ऐसा हो रहा है कि केवल डायरेक्ट एंट्री वाले बंदे जा रहे हैं तो वहाँ पर सिलेक्शन रेशियो कंपेरेटिवली कम हो जाता है सीडीएस और एफकेट की तुलना में। रीज़न सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे आप रिटर्न क्लियर करके जा रहे हैं और वहाँ से डायरेक्ट एंट्री मिल रही है। ध्यान रखनी है 3-4 बातें। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 60% होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में सी सर्टिफिकेट होना चाहिए ग्रेड ए या ग्रेड बी से। ठीक है, जिस विंग से आप सर्टिफिकेट लेंगे उसका एसएसबी दे सकते हैं। हम आपके जनवरी और जुलाई में आते हैं, एसएसबी जून और दिसंबर के आसपास होता है। वन मोर थिंग, इसमें जो आपकी सर्विस होती है सिलेक्शन के बाद में वो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, परमानेंट कमीशन नहीं होता है। शॉर्ट सर्विस में आई थिंक 15 साल के लिए होता है। अब कृपया करके ये क्वेश्चन ना पूछिए एयर विंग बढ़िया है, आर्मी विंग बढ़िया है या नेवी विंग बढ़िया है। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कौन से में जाना चाहते हैं। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जय हिंद, जय भारत।